गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हमारा डिनर हो चुका है और बच्चों को बिठाया था पहले पढ़ने। फिर ये लगते हैं बहाना मारने, अच्छा ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है। तो फिर मैंने इनको बोला मैं क्या आप संभालो थोड़ी देर इनको। और एक्चुअली कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही थी। हमारे यहाँ पे क्या ना कि रात को बारिश जब होती है तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। फिर दिन में अगर गलती से धूप लग गई तो वो चिपचिपी वाली गर्मी, और फिर ना वो सर्द गर्म वाला वो वाला चीज़ हो गई। फिर क्या हुआ, सबसे पहले मिट्ठू को आया था फीवर, फिर उसके बाद शानवी को, फिर हस्बैंड को, और उसके बाद फिर मेरे को। तो मतलब यही मान के चलो कि हफ्ते भर से ना सबकी तबीयतें ऐसी ढीली ढीली सी चली हुई थी। तो मेरी ना अच्छे से साफ़ सफाई मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि एक तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप कुछ बोलूँगी तो आप बोलोगे कि अच्छा इतने काम गिना देती है, पर सच में नहीं लगता, कई बार खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर साफ़ सफाई के लिए आपको पता है कि यहाँ तक मेड वगैरह भी नहीं आ पाते हैं। तो वो सारे चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो खुद से ही करना पड़ता है सारा कुछ ना। फिर अगर आपको पता ही आजकल बरसात के टाइम में ना, अगर आप कहीं कोई भी एरिया आपसे छूट जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे भी पता नहीं कितना कर गंदा हो गया, जाले उस पर बैठना शुरू हो जाते हैं। तो इस करके फिर मेरे को ये पहले ध्यान गया शीशे के ऊपर में कि ये बड़े गंदे से हो रहे हैं। फिर मैंने पहले शीशे साफ़ करने शुरू किए, फिर तब को देखा कि ये जो एलुमिनियम वाली अलमीरा है ना हमारी, तो इस पे एक रबड़ सा लगा होता है जो हम इसको सेट करते हैं ना, जिसके अंदर है बोर्ड जो होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए लगे होते हैं। तो उनके ऊपर भी वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी धूल जमी थी। फिर मैं क्या चलो मैं सफाई कर लेती हूँ, और इनको बोला कि मैं क्या आप संभालो दोनों बच्चों को अभी थोड़ी देर के लिए, फिर नहीं तो फिर रहते रहते काम रह जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे ना, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किचन में भी रात के 12-12 बजे तक सफाई कर रही होती हूँ। मतलब डिनर ख़त्म हो गया, ये लोग आ जाते हैं अपने इधर, और मैंने अगर अच्छे से मतलब डीप क्लीनिंग नहीं कर रखी है, जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं, तो खुद ही, क्योंकि देखो धुआं फैलता है ना चारों तरफ, तो उस वजह से फिर हर जगह ही थोड़ा चिपचिपा सा मतलब फील होने लग जाता है खुद को ही। तो वो सारी चीज़ें, और आज मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। बाकी मौसम का मैं आपको बताऊँ तो मतलब हमारे इधर ना मौसम एकदम ठंडा हो रखा है। चाहे धूप भी लगेगी ना दिन में, तब भी अब वो वाली गर्मी नहीं रह गई है, एकदम ठंडा मौसम हो गया है। बल्कि शान भी बोल रही मेरे को कि मम्मा वाला मेरे लिए ना गर्म कपड़े निकाल दो। मैं क्या नहीं बेटा, इतना भी नहीं हुआ है अभी। पर हाँ ये है कि हम ना कंबल ओढ़ के सोते हैं रात को, जो रजाई के कवर थे ना उनको। बाकी नंदू के बारे में आप पूछते हो, तो नंदू आया था, और आता रहता है मतलब बीच बीच में ना, जैसे बरसात है तो उसे देखो, जान तो सबको प्यारी होती है ना अपनी, तो देख के हालात देख के आता है ये भी थोड़ा आगे तक। और बाकी थोड़ा पीछे जैसे खेत है ना, तो वहाँ पे बैठे होते हैं ये सब गाय बैल जो भी है, तो वहीं पे सारे जो भी कोई खाना वाना देना कुछ भी चाहता है ना, तो वहीं पे दे देते हैं। बाकी फिर कभी कभी नंदू आ भी जाता है, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा हमारे साथ है कि नहीं, हम जब भी मैं आऊँगा इधर तो ये चाहे से कहीं से भी जुगाड़ लगा के देगी, पर देगी ज़रूर। तो ये कभी कभी फिर आ जाता है इधर को भी। तो बस बाकी फिर ये लौकी लेकर के आए थे पतिदेव, तो लौकी थोड़ी सी लंबी थी लेंथ में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी दो डिशेस बना देती हूँ। एक तो सब्जी, मोस्टली तो हम ना ग्रेट करके सब्जी बनाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको चॉप करके बनाऊँ छोटे छोटे पीसेस में। और अभी मतलब इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करती, तो फिर बस आराम आराम से लगी थी अपने काम में। तो ये मैं रफली चॉप कर रही हूँ, इसका मैं बनाऊँगी रायता। इसको बॉईल करने के लिए डालूँगी, तो छोटा सा ये पीस मैंने अलग काट लिया, इसको छील के धो के, फिर ये जो बर्तन देख रहे हो ना आप, तो इसमें डाल के फिर इसको रख दूँगी इंडक्शन पे, तो ये बॉईल हो जाएगा। और ये डाल के मैंने रख दिया इसको इंडक्शन पे। बाकी जो दूसरा हिस्सा फिर बच गया ना लौकी का, तो इसको फिर मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके सब्जी बना दूँगी। थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, पर वही बात है कि अगर देखो जिस तरह से हैबिट बनी होती है ना सबके घर में, तो उससे अगर थोड़ा सा भी आप अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो ना, तो कहीं ना कहीं सब लोग वो चीज़ को मतलब पसंद नहीं करते। तो आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि मैंने बनाई तो बनाई ना इस तरह से, लौकी की सब्ज़ी बनी, टेस्टी थी, ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई हाँ टेस्टी नहीं थी। पर फिर भी इन लोग ये सारे ही बोले, बच्चे भी और पतिदेव भी, बोला कि नहीं हमको तो बोला वैसे ही अच्छी लगती है जो ग्रेट करके बनाते हैं, उसमें दही डालते हैं ना हम लोग, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है मतलब इन लोगों को। पर चलो कभी कभार मतलब थोड़ा अलग भी करना चाहिए। और फिर बस ये मैं तड़का लगा रही थी, तो कढ़ाई चढ़ा दी। एक्चुअली पतिदेव की भी आज तबीयत थोड़ी ढीली थी ना, तो वो रेस्ट कर रहे थे। मैं क्या चलो इनको सोने देती हूँ, मैं ही कर देती हूँ जो भी है, क्योंकि
बीमारी चीज़ ही ऐसी होती है, पूरा मतलब आपका बॉडी जैसे कुछ काम करने लायक नहीं रह जाते। और ये जो वायरल होता है ना, इसमें तो फिर ज़्यादा ही पूरा जैसे पूरा ना पूरी बॉडी पेन पेन, पूरी हड्डियों में जैसे पेन हो रहा हो, तो मेरे को ऐसी तकलीफ़ हो रही थी, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मैं तो बल्कि ऐसे सोच रही थी कि भाई यहाँ पे जॉब, उससे भी मैं क्या छुट्टियाँ ले लेती हूँ 2-4 दिन। पर फिर मैं क्या, चलो चल रहा है काम तो करते रहते हैं साथ साथ में। देखो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अंदर से आपको आवाज़ आए ना कि हम कर सकते हैं, तो सही में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस फिर ये देखो मैंने ऐसे पतले पतले काट लिए ना लौकी को, जितना बड़ा बड़ा। ये मेरा चॉपिंग का स्टाइल है, मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे कोई ये बनाती हूँ ना तोरी वगैरह, तो उसको भी मैं ऐसे ही काटती हूँ पतला पतला। फिर उसको जितना पतला आपसे चॉप हो पाए ना, तो उतनी टेस्टी लगती है वैसे सब्ज़ी। खैर ये भी मुझसे उतनी पतली नहीं हो पा रही हैं, पर कोशिश मैं कर रही थी कि हाँ करूँ मैं। फिर यहाँ पे ये देखिए प्याज के साथ तड़का वड़का सब सारे मसाले भी मैं डाल रही हूँ। पहले मैंने इसमें जीरा डाला था, और पता नहीं किससे सुना मैंने कि बेल जो ये होती है ना लौकी, तो बोले वो भी बेली, मतलब कि जैसे जिन चीज़ों को खा के फिर हमारा मुंह सूज सा जाता है ना, रात को खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऐसे कि भाई यहाँ बेली है तासीर में जैसे। तो फिर इसमें मतलब थोड़ी सी अगर हल्की सी मेथी डाल दी जाए ना, जैसे कोई भी सब्ज़ी है, इवन चपाती बना रहे हो सुबह, तो उसमें अजवाइन और ये थोड़ी सी ये मेथी डाल दी जाए ना, तो ठीक रहता है, पाचन भी आपका ठीक रहता है। और बाकी वो वाली जो मतलब एक तरह से सूजन सी हो जाती है ना, ब्लोटिंग हो जाती है, आंखें पफीनेस हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती फिर। सही बात बताऊँ ना, तो आज भी मेरी बिल्कुल भी तबीयत नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाती। लेकिन जब भी मैं ब्लॉग नहीं डालती ना, तो या तो मेरे पास ब्लॉग पे ही कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी, या फिर इंस्टाग्राम पे। तो आपका ये प्यार देख के ना, बस आपका ये प्यार ही है जो मेरे को हिम्मत देता है। और ना चाहते हुए मेरे पास बिल्कुल हिम्मत भी नहीं होती ना, तब भी कहीं ना कहीं से ऐसी हिम्मत आ जाती है कि नहीं मैं करूँगी, मैं चाहे जैसे मर्जी मैं ब्लॉग बना के दूंगी। मेरे को ना व्यूज़ और वो सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कुछ एक लोग जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ना, रियली बात बताऊँ, उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन सा बन गया है ना कि भाई खुद दिल करता है कि नहीं आज भी मतलब जैसे वो पूछेंगे या कहीं मैसेज कर देंगे, तो उससे पहले ही मतलब कि मैं ब्लॉग लेकर के आती हूँ। मतलब एक जैसे होता है ना भाई, हम अपनों का हाल चाल पूछते रहते हैं, अगर एक दिन भी मिस गया तो फिर हमें चिंता होने लग जाती है। तो वो चीज़ होती है रियल में मेरे साथ यहाँ पे, इसलिए। और बाकी देखो, बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब जो मेरे को अच्छी चीज़ें होती है ना, पॉजिटिव करती है, वो उन चीज़ों के पीछे मैं भागती हूँ। और ऐसा ये होता भी है, अगर आप ना नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाओगे तो चीज़ें नेगेटिव ही होती चली जाती है। पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही फील होता है। तो ऐसा ऐसा है। बाकी ये लगा रही थी फिर मैं तड़का ना, इसमें थोड़ा सा रायता बना देती हूँ। तो सब्जी में तड़का लगा दिया, और बाकी रायते के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि जीरा और कड़ी पत्ता और थोड़ी सी सौंफ थी, फिर ये थोड़ी सी मेथी थी, हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया इधर ही। मैं क्या इसी में फिर मैं ना जो लौकी थी वो डाल दूँगी। फिर बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी, क्योंकि दही के फिर फटने का भी वो रह जाता है ना। मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई पहले दही के साथ मिक्स करके वो कर दिया, उसके ऊपर से तड़का डालेंगे, लेकिन मैं उल्टा कर रही हूँ। मैं तड़के में ये डाल के फिर ऊपर से मैं दही डालूँगी। तो ऐसा है। बाकी रायता बहुत टेस्टी बना था। सब्जी जिन लोगों को पसंद नहीं आई उनको रायता पसंद आ गया। और ये मैं चाय बना रही थी, चाय में भी मैं आजकल ऐसा ही करती हूँ कि मसाले डाल देती हूँ। जैसे आजकल मौसम चेंज की वजह से गले ख़राब हो रहे हैं ना, सर में दर्द बुखार ये सब मतलब कॉमन सी समस्याएं चली हुई हैं। बाकी ये पोहा बनाया, ये ना ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था। एक्चुअली 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाले थे ना आपके साथ रेगुलर, तो जो भी मेरे पास था ना मैंने शूट किया हुआ था हल्का फुल्का, वो सारा फिर इकट्ठा करके मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ। आज मैं ये मंडे के दिन, तो मंडे के भी एंड में कुछ क्लिप्स होंगे, तो वो मैं मतलब जो भी सैटरडे संडे मंडे तक का जो भी था वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। संडे का दिन था आज, तो फिर आपको बताइए कि ये शॉर्टकट में ही नाश्ता, क्योंकि सब लोग थोड़ा लेट ही उठे थे, तो चाय और ये पोहा बनाया। इसके अलावा मैं बारिश का हालचाल बताऊं तो आजकल बस हमारे इधर ऐसा ही मौसम आपको देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कभी डरा देने वाली तेज़ बारिश हो रही है, बस लगातार बारिशें हो ही रही हैं। और जब सुबह उठते हो ना तो एकदम ठंड से कांप जैसे जाते हैं, पूरा धुंध धुंध सामने की पहाड़ियों का आपको जैसा आप देख ही रहे हो, तो इस तरह का मौसम बना हुआ है, ठंडा एकदम।
और घर से बाहर तो आपको पता है कि बरसात में कहाँ ही निकलना। बाकी ये चली हुई है लंच की तैयारी। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा के गई थी ना, मैं गई बाहर आप मौसम का थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, तब को इन्होंने दूध गिरा दिया नीचे को। एक्चुअली ये लगा रहे थे तड़का इसमें ना। ये बनाए चावल के साथ हमने, जो चने हैं। आप ऐसा मत सोचना भी बहुत पानी, तो अभी ये थोड़ा इसको बॉईल करेंगे ना तो इस थोड़ा सूख जाएगा, और चावल के साथ है तो रसीला ही अच्छा लगता है। और ये मैंने पतरोड़ू बनाए थे, और ये क्या बताऊँ ना, ये मेरे को बड़ा शौक़ रहता है ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें बनाने का ना। पतरोड़ू हो गए, फिर वो मैं पहले पहले बनाती थी जब डैडी को जो जो चीज़ें पसंद थी ना वो सब बनाती थी। तो मुझे भी ये जो ओल्ड वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पर इससे भी क्या होता है ना कि इसमें भी आपको ना एक तो पफीनेस हो जाती है आँखों में, क्योंकि ये भी बैले तासीर के होते हैं। और मतलब हम बोलते हैं लोकल में ऐसा, बाकी आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो फिर ये खा के मेरे को और मेरा फेस वगैरह सूज सा गया था। और फिर एक तो पहले ही मतलब तबीयत ख़राब थी, और ये चीज़ ना, ये ना इन लोगों ने तो नहीं खाए। इनको ना वो लग रहे थे ये जैसे मतलब जैसे गले में खराश जैसा नहीं होता उस तरह से। हम तो बोलते हैं लोकल में गाजली, और मेरे को हिंदी वर्ड अभी नहीं याद आ रहा, सच्ची बात बोलूँ। मतलब माइंड भी ऐसा हो रहा है ना जैसे कि भी सो सा गया हो भी, जैसे कोई मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, बोल तो मैं बेशक रही हूँ, लेकिन अभी भी ना अंदर से जैसे भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है भी कुछ भी करने की। पर वही बात है कि जो अकेली औरत होती है ना घर की, तो वो उसके लिए फिर रेस्ट वाली कोई बात नहीं होती। अभी मेरे को जाकर के किचन में खाना भी बनाना पड़ेगा, डिनर करना है की तैयारी करनी है। फिर अच्छा एक और चीज़, मैंने ना फास्ट भी कर लिया है। मुझे नहीं था पता, आइडिया नहीं है मतलब कि जब आप बीमार होते हो तो फास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मेरे को कमेंट करना। वैसे तो मेरे को ये था कि भी मैंने तोड़ने नहीं है बीच में कोई भी फास्ट ना, तो इसलिए मैंने कर दिया। मैं कि चलो जो भी है। ये बन रही है चपाती, क्योंकि ना लाइट गई है, चली गई है लाइट। तो जब रात को मतलब कि बारिश हुई थी हल्की हल्की, लेकिन यार रात को तो आज में नींद नहीं है। पता नहीं यहाँ चीखों की आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं आपस में लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे। फिर उठ के मैंने देखा तो मैंने कहा यार क्या बोलना। और वही वरना क्या हाल है? गले में हो रही है दर्द बहुत ज़्यादा। गले में दर्द हो रही है? क्या खाया था ऐसा? खाया तो कुछ नहीं, पर मौसम चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से बुखार सा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल खा ले, दवाई रखी है। गले में तो मेरी भी दर्द हो रही है। मेरा व्रत है ना, वो नहीं खा सकता। अच्छा, आज लास्ट वो है क्या नाम, सोमवार? लास्ट नहीं, इससे बाद भी एक और। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ बन रही है आलू की सब्ज़ी, दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि आजकल ना शानू मिट्टू बोलते हैं, बोल रहे हैं कि पापा पापा आलू की सब्ज़ी बनाता हूँ। आलू आजकल मेरे फेवरेट हो रहे हैं। मैंने कहा आलू नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो ये आप अभी देख सकते हो, ये है आलू की सब्ज़ी। आलू का मैं प्याज मैंने ज़्यादा डाला हुआ इसके अंदर। रसीली सी सब्ज़ी थोड़ी पक रही है। बाकी यहाँ पे बैठ के फिर मैं कर रही थी एडिटिंग, और बस फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।